यीशु के 14 अध्याय के 20वीं लाइन में लिखा है, और जो 12 पत्थर यीशु ने यरदन में से निकाले थे उनको यीशु ने गिलगाल में खड़े किए। यहाँ पर दो तरीके के जीवन को देखते हैं। एक तो वो लोग जब लोग यरदन नदी को पार करते हैं यीशु के कमांडिंग में, तो उनका जो है जब लोग यरदन नदी से निकलते हैं तो उनका क्या होता है, पुराना जीवन उसमें बरी हो जाता है, उसमें गड़े जाता है। और जब वो यरदन नदी के पार हो जाते हैं, उस प्लेस जब वो धरती पर पैर रखते हैं, जो पहला कनान का पहला देश स्थान का नाम था, उसको लोग गिलगाल बोलते हैं। गिलगाल का मतलब है रोलिंग अवे योर रिप्रोच, तुम्हारे जो है तुम्हारी जो नाम धराई थी, जो तुम्हारी बदनामी थी, जो तुम्हें शर्मिंदगी थी, यहोवा ने उसको दूर कर दिया है। उसको हम लोग गिलगाल बोलते हैं। रोलिंग अवे रिप्रोच, तुम्हारी शर्मिंदा को उसने परमेश्वर ने रोल कर दिया है, रुका दिया है, हटा दिया है। जो शैतान तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे शर्मिंदगी लाया था, जो तुमको तुम्हारी सोच को उसने बांध रखा था, उसको परमेश्वर ने रोल अवे कर दिया, उसको हटा दिया, उसको गिलगाल कर दिया। तुम गिलगाल में खड़े कर दिए गए हो। और वो गिलगाल जो 12 पत्थर होते हैं, 12 गोत्र के होते हैं, वो बताते हैं कि नया जीवन आ गया, तुम्हारा पुराना जीवन गड़ गया है नदी में, यरदन नदी में। यरदन नहीं, तुम्हारा पुराना जीवन गड़ गया है, अब तुम इस पार आ गए हो, गिलगाल पार आ गए हो, तुम्हें नया जीवन आ गया है, तुम्हारा पुनरुत्थान जीवन आ गया है, रिजरेक्शन लाइफ आप तुम्हारे अंदर आ गई है। जब लोग इजरायली लोग जो मूसा के द्वारा बंधुआई से मिस्र से चले थे, शैतान फिरौन की उसमें क्लचस में उसके कमांडिंग से जब बाहर आए थे, तो उनकी गुलामी की मानसिकता थी। 40 साल लोग जंगल में फिरते आए, और जब वो लोग इस तरफ आए, तो पहले उन लोगों को लोग कुकू करते थे, बड़बड़ करते थे, बोलते थे अरे वैसे यहाँ पर सिटी नहीं है, वैसे फोर्टिफाइड सिटी नहीं है, यहाँ पर अच्छे अच्छे खाने को चीजें नहीं, मसाले नहीं है। वो लोग मिस्र चीजों की याद करके बुड़बड़ाते थे, अपने अब पुराने जीवन को याद करते थे। लेकिन वो चीज भूले परमेश्वर को प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहा है। यानी कि यदि हम जब मसीह में आते हैं तो क्या होता है कि हमारे सबसे बुड़बड़ाना कुकड़ाना किसको दर्शाता है, तुम्हारी क्रेविंग फॉर लस्टिंग फॉर द ओल्ड थिंग्स, पुराने जीवन के लिए यादें कर करके कुकड़ाने को बोलते। अरे पहले हम मजे करते थे आने से पहले, मतलब कि तुम्हारे शरीर के अंदर लड़ाई हो रही है। जब मसीह में आते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले लड़ाई हमारी अपने शरीर से होती है, अपने सबसे पहले शरीर से होती है। शरीर सबसे पहले हमको मसीह में जब आते हैं तो हमारा जो पुराना मनुष्य होता है बार बढ़ के आता है। वही उस तरीके का जो गलत व्यवहार था, गलत जीवन जो था, वो बार बार आ जाता है हमारे आपको पुराने हमारे जीवन में। इसलिए हम लोग विल्डरनेस में जाना पड़ता है। परमेश्वर से उलटता है ऐसे, वैसे परमेश्वर ने उल्टा पुराना जीवन जो हमारे साथ चलता है। तो वो क्या हुआ, यरदन नदी परमेश्वर ने उसको दबा दिया। अभी जब हम नए जीवन प्रवेश करते हैं, गिलगाल प्रवेश करते हैं, प्रॉमिस लैंड के पहले प्लेस जिसको गिलगाल बोलते हैं, वहां पर हम खड़े हो जाते हैं, तब हमारे सामने हम देखते हैं आर्मी खड़ी है दुश्मनों की, यरीहो की दीवार दिखती है हमको। यानी कि जब हम अपने शरीर से लड़ाई करके जीतते हैं, जब उसको हम खत्म करते हैं, उसको दबाते हैं, तब हमारा आत्मिक लेवल बढ़ता है, नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, तब हमारी आत्मिक युद्ध शुरू हो जाता है। तब हमको अपने सामने का बैरी दिखता है, वह है शैतान। यहाँ पर वही हुआ, यहाँ पर इजरायलियों की जो पहली पीढ़ी जो कुकू करते हुए मर जाती है, तब नई पीढ़ी खड़ी होती है। उस नई पीढ़ी जब यरदन नदी में उनका बपतिस्मा होता है, और जब बाहर आते हैं तब वो अपने सामने अपने शरीर की लड़ाई से जीत जाते हैं। सब सामने को दिखता है यरीहो की दीवार, फोर्टिफाइड दीवार जो चारों तरफ से 30 फीट की है, सब तरफ से बंधी हुई है, उसके अंदर दुश्मन है, वो उनको दिखता है। नहीं तो पहले अपने शरीर के ही इसमें उलझे रहते थे, अपने ही बारे में अपने शरीर से लड़ते रहते हैं। जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जब अपने शरीर की लड़ाई मसीह आने के बाद शरीर की लड़ाई से बढ़ते हैं, तो हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर आत्मिक युद्ध में जाते हैं। क्योंकि हमारे मसीह में जीवन में दो ही चीजें आधारित, एक मसीह में विश्वास और दूसरा हमारा आत्मिक बल युद्ध शैतान से। यानी कि एफिसियंस 6:12 में जो लिखा है कि हमारा जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई जो है लोह और मांस से नहीं है, शैतानी शक्तियों से लड़ाई हमारी। वो हमें तब दिखती है जब हम शरीर की लड़ाई से ऊपर होते हैं, जब अपनी लस्टिंग से ऊपर आते हैं, जब अपने लालसा से बाहर आते हैं, तब हम लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर यानी कि हम लोग तब मैच्योर बनते हैं। तो हम लोग को अपने सामने अपना इनविजिबल दुश्मन, अपना अदृश्य दुश्मन दिखता है, वो शैतान है। जब परमेश्वर की इनहेरिटेंस, जब परमेश्वर की मिरास लेने का समय आता है, तो हमको मल्लयुद्ध करना पड़ता है। शरीर से ऊपर उठ करके हम लोग आत्मिक बल युद्ध करना पड़ता है।
जब हम अपने प्रतिज्ञा के प्रदेश में जा नहीं पाते। यही हुआ इजरायलियों के साथ, जब इजराइल की दूसरी जनरेशन बाहर आई, दूसरी पीढ़ी बाहर आई, जब अपने कुकुड़ान बुड़ाने वाली मर गए, उनका शरीर मर गया, तो उनको स्पिरिचुअल वारफेयर देखना पड़ा। यहोशू के 5वें अध्याय के पहले में लिखा है कि जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरी के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानी के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इजराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल सूखा हटाकर सूखा डाल रखा है, तब इजराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया, उनके जीवन जी ना रहा। यहाँ पर हम लोग अगर पुराने इसमें देखेंगे तो गिनती में 13-14 में मूसा ने कालेब और यहोशू को भेजा था। इसमें से 12 में से 2 ही अच्छी रिपोर्ट लाते हैं, कालेब और यहोशू। लेकिन यहाँ पर जब वो 2 सिपाही को, 2 जो है भेद लेने वाले भेदियों को भेजता है, वो होते हैं कालेब और दूसरा होता है प्रीस्ट एलियाजर, याजक एलियाजर। ये बाइबल लिखा, लेकिन विद्वान लोग बोलते हैं, स्कॉलर्स बोलते हैं बाइबल के कि ये 2 भेजे गए थे। तो कि सही लोग को भेजना चाहिए, विश्वासियों को भेजना चाहिए। अविश्वासी रिपोर्ट लाता है, विश्वासी रिपोर्ट लाता है, गुड रिपोर्ट लाता है। और जब ये लोग रिपोर्ट लेके आए थे तो उस समय दिखा रहा था कि कनानियों और अमेरियों का राजा का मन घबरा गए थे, पिघल गए थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जेनेसिस में ही कहा था, उत्पत्ति में कहा था कि अब्राहम को दर्शन दिया था कैसे 400 साल वो बदमाई में रहेंगे, और जब कनानियों का पाप का घड़ा भर जाएगा तब मैं उनको दंड दूंगा। इस समय परमेश्वर की जो बात कही थी अब्राहम से, वो दंड देने का समय आ गया है। जो 7 राजा थे, अमोरियों और कनानियों के साथ 7 राजा, उन 7 राजाओं को दंड देने का समय आ गया था। क्योंकि कनानी लोग वो प्रैक्टिसेस करते थे, वो रीतियां करते थे जिसमें वो अनैतिक व्यभिचार करते थे और होम अपने बच्चों की बलियां देते थे। वो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि ये प्रैक्टिस, ये व्यवहार इजरायली सीखे, इसलिए उनको कंप्लीटली हटाना चाहता था, धरती से उड़ाना, खत्म करना चाहता था। अब ये देखो, बिल्कुल जब ये भेजे जाते हैं राहाब वेश्या के यहाँ, तो वहां पर उनको देखते हुए आती है, ये लोग घबरा गए हुए, डरे हुए हैं। और जब वो रिपोर्ट देते हैं तो यहोशू जो है ठहरता है। अगर इंसानी दृष्टि देखा जाए तो जब वेदिया रिपोर्ट ला रहे हैं तो हमको तुरंत जगह अटैक करके उनको हरा देना चाहिए, क्योंकि आधा शक्ति तुमने चली घबराएगी तो वो लोग हार चुके थे, मनोबल का टूट चुका था, हमारे विरोधियों का मनोबल टूट चुका। लेकिन परमेश्वर के जो तरीके होते हैं अलग होते हैं। परमेश्वर कहता है रुको, ठहरो। इंसानी दृष्टि से तो लगता है कि अभी जाकर उनको अटैक कर ले, क्योंकि वो लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, दे मेल्टेड देयर हार्ट, उनका दिल फट गया है। कैसे उन्होंने जब सुना है कि परमेश्वर ने कैसे लाल समुद्र 2 भागों कर दिया और 2 राजाओं सिहोर के राजा बाशान राजाओं को कैसे हरा दिया, तो सोच रहे कि अरे हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो अभी खत्म कर दे जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है वेट, तुम्हारा तरीका मेरे तरीका अलग है, मेरे को कुछ करना है, वेट, मुझे कुछ याद दिलाना है। यानी कि परमेश्वर ने जो अब्राहम से बोला था सर्कमसिजन खतना करने का, जब परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि तुम्हारे पे एक साइन होगा कि तुम मेरे हो, मेरी बातों को मानोगे, मेरा कवनेंट है, मेरा टोकन है, जो तुम्हारे शरीर में विजुअल होगा वो खतना, वो तुमने नहीं किया। परमेश्वर ने देखा कि मूसा को परमेश्वर ने एक सिंबल दिया था, आउटवर्डली सिंबल दिया था कि सबत का दिन तुम मानोगे, विश्राम का दिन मानोगे। नोहा को उसने, परमेश्वर ने नोहा से वाचा बांधी थी कि उसने उसको एक रेनबो दिखाया था, एक धनुष दिखाया था कि ये मेरा तुम्हारे साथ वाचा होगे, मैं फिर से जल प्रलय नहीं लाऊंगा। और फिर परमेश्वर ने नए नियम बपतिस्मा की एक टोकन बांधा, एक वाचा बांधी, एक साइन बांधा। वैसे परमेश्वर कह रहा है कि तुमने जो है ये नहीं किया है, इसको तुमको करना पड़ेगा। तुमने पहला पास ओवर गिनती के 13 में बनाया था जब तुम इज़राइल मिस्र से चले थे, और उसके बाद तुमने 40 साल ये नहीं बनाया। जब तुमको पास ओवर बनाना है, तुमको फसह का पर्व बनाना है, तुमको विजय का पर्व बनाना है, लेकिन उससे पहले तुमको मेरी वाचा रिन्यू करनी पड़ेगी। यहोशू के 5वें अध्याय के 9वें में लिखा है, जब यहोवा ने यहोशू से कहा तुम्हारी नाम धरा जो मिस्र में हुई थी उसे मैंने आज दूर करी, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन गिलगाल पड़ा। उन्होंने की जो मानसिकता थी वो गुलामी की हो गई थी, और उनको हर बात पे उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको गुलामी, वो लोग गुलाम हो गए थे और उनको हर बात पे मारा जाता था। फिर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको बाहर तक लेके आया, फिर वहाँ पर यरदन नदी के जब पार कराया वो यहोशू के द्वारा, तो पहले जो कदम रखा उसको गिलगाल बोला, मतलब उनकी जो है नामोशी और नामधराई दूर कर दी। उनकी नामधराई क्या हुई थी? वो मिस्र में 400 साल गुलामी में थे, वो बंधुआई में थे, वो लोग भूल चुके थे वो क्या थे, व्हाट दे आर इन क्राइस्ट, वो यीशु में क्या थे, वो भूल गए, उदासता की जंजीर में थे, शैतान उनको जकड़ रखा था। आज भी अगर आपको लगता है कि आप बंधुआई में हैं, आप जो चीज नहीं करना चाहते हैं वो आप करते हैं, यानी कि आप उसी के स्लेव और उसके नौकर हो गए, शैतान आपको जकड़ रखा। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे
तुम्हारे बीच में गिलगाल करूंगा, मैं तुम्हारी जो बंधु भाई जो है, जो तुम्हारी नाम धराई है, जो तुम्हारी शर्मिंदगी है, मैं तो उसको उठा के फेंक दूंगा। आज आपको जहां पर लोगों ने तुम्हारी गरीबी पर हंसा है, परमेश्वर कहता है मैं उस जगह पे तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हें जो नाम धराई है उसको हटा दूंगा। जहां पर तुम्हारे पर लोग तुम पर हंसे ठट्टा कराए, परमेश्वर कहता है उस ठट्टा की जगह मैं तुमको मैं सिरमौर बनाऊंगा। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरा विश्वासी बताता था, जब विश्वासी बना था, जब मैंने अपने फेथ का डिक्लेरेशन किया था, जब मैंने अपना फेथ अपने विश्वास के बारे में बताया था, तो लोगों ने कहा ये क्या कर लिया, और लोग मेरे पास मतलब एक तरह से वो हंस रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे कि अरे तुम वो छोड़ के इसमें क्यों आ गए। और जब मैं नेटिव प्लेस में गया, वहां पर मैंने बताया, फेथ का डिक्लेरेशन किया, मैंने अपने फेथ को पकड़े रखा कि मैंने कहा यस मैं लाइट में हूं, मैं प्रकाश में हूं। तो मैंने देखा वहां पर मैं अपने फेथ को लेकर डिटरमेंट रहा, खड़ा रहा, तो वहां पर जहां पर लोगों ने मेरा उपहास बनाया था, जो मुझ पर हंसे थे, वहीं पर लोगों ने मेरे से दुआ कराई और प्रेयर कराई कि मेरे लिए दुआ करो, मैं आज मुश्किल में हूँ, भाई मेरे लिए दुआ करो, मैं इस मुसीबत में पड़ा हूँ, मुश्किल में पड़ा हूँ, भाई मेरे लिए दुआ करो, मैं बीमारी में है, भाई मेरे लिए दुआ करो, ये परेशानी आ गई है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने विजय के रूप में हमारे को वहां खड़ा किया। परमेश्वर ने हमारे को गिलगाल दिखाया, जो जो जगह शर्मिंदा होता उस जगह पर परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया। वैसे परमेश्वर कहता है कि आज जहां पर तुम्हारा लोगों ने अपमान किया है, वो उस जगह को मैं गिलगाल कर दूंगा, उस जगह को मैं तुम्हारे लिए सिरमौर बना दूंगा। जहां पर तुम्हारा लोगों ने अपमान किया है वहां तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, जहां पर तुमको जीरो किया है वहां पर तुमको मैं क्राउन पहनाऊंगा। जो शर्मिंदगी है वो हमारी सोच हमारे प्रति बदल देती है। रिप्रोच जो होती है, जो शर्मिंदगी होती है, जो दुनिया लाते हैं या कोई कंडीशन में आ जाती है, हमारी सोच बदल जाती है अपने प्रति। जैसे अगर आप समझेंगे कि जैसे कि आप बादल है और सूरज है, शाइनिंग है, सूरज शाइन कर रहा है और वहां पर जैसे बादल आते हैं तो सूर्य की रोशनी हम पर तो नहीं आ पाती। सबकी सूरज की रोशनी हमारे लिए है, लेकिन बादल के थोड़ी देर के लिए वो नहीं आती। वैसे परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे लिए रहता है, लेकिन कुछ कारणों से हमको लगता है कि नहीं है, शर्मिंदगी लगती है, रिप्रोच लगती है, नाम धराई हमको लगती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए हमेशा है, तुम्हारी मैं नाम धराई को दूर करूंगा। जहां पर आपके फ्रूटफुलनेस जहां पर तुम्हारे फ्रूटफुल होना चाहिए, जहां पर तुम्हें बंजरपन आ गया है, उसको मैं हटा दूंगा। यहां पर सोचने की बात है कि यरदन नदी के इस पार उनको परमेश्वर चाहता, तो परमेश्वर यूसुफ बोला कि चकमक की छुरियां लो और खतना करो। कब बोला है? यरदन की इस तरफ कर सकता था, क्योंकि यरदन जो है उफान पे थी और जो उसके दुश्मन थे जो गिलगाल के इस तरफ थे, जो जहरियों में थे, तो वहां से और इस तरफ वो चाहता तो करवा सकता था, लेकिन वो उस पार जो है करवाता है, ये उसे परमेश्वर करवाता है। और कब? जब दुश्मन उनके 2 किलोमीटर दूरी पे थे, यानी कि चाहते वॉकेबल डिस्टेंस पे थे, और वो लोग इतनी ऊंचाई भी थे, यहूदियों के जो दुश्मन थे, जो फोर्टिफाइड वॉल में थे, वो दूर से दिखता था इजरायली आ गए। लेकिन परमेश्वर के काम अलग है। शायद 55:9 में कहा कि तुम्हारी सोच जमीनी, मेरी सोच आसमानी है। अगर सामरिक दृष्टि देखें, अगर बैटलफील्ड के हिसाब से देखें, तो ये बिल्कुल ही न समझे वाला निर्णय है, क्योंकि जब परमेश्वर क्या बोलता है कि परमेश्वर कहता है कि वार में जाने से पहले वर्शिप करो, यानी कि पहले तुम अपने जो वाचा का फिर से उसको रिन्यूअल करो। जो मैंने अब्राहम को ये लैंड दे रखी थी, उससे पहले तुम उसको फिर से उसका रिमेम्बरेंस करो। उसका रिमेम्बरेंस क्या था? सर्कमसिजन करता था। यहाँ पर चकमा की छुरियां बोल रहा है, तो यहोशू सोच रहा होगा, अरे वाह, यहोवा तो मेरे को अब क्या कर रहा है, छुरियां तेज करने को बोल रहा है, यानी कि मेरे वार के लिए लेकर जा रहा है। और यहाँ पर उलट क्या बोल रहा है कि खत्म करो, सर्कमसिजन करो। यानी कि अगर आप सर्कमसिजन करते हैं तो आप एक हफ्ते के लिए आप किसी काम के नहीं रहते। अब सोचो, वहां सामने इधर आर्मी से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर यरदन नदी के पार गिलगाल जो फर्स्ट बेस था, कनानी जगह का पहला प्रॉमिस लैंड का गिलगाल जो थी, वहां पर फर्स्ट बेस था। वहां से जो यरीको की वाल थी, जो यरीहो की जो दीवार थी, जो दुश्मन थे, कनानी थे, जहां पर उनको हराना था, वो सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी थे, और वो इतने ऊंचाई पे थे कि वो आराम से दिखता था। परमेश्वर यहाँ ये बताना चाहा कि मैं युद्ध का कमांडर हूँ, आई एम इन कंट्रोल, आई एम अ सॉवरेन गॉड, मैं सब कुछ जानता हूँ कैसे क्या करना है। सामने दृष्टि से बैटलफील्ड के हिसाब से तो बिल्कुल खराब निर्णय है, लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है कि जब तू निर्बल होता है, जब उन्होंने खतना किया, वो निर्बल हो गया, उनके शरीर की क्षमता खत्म हो गई। 2 कुरिन्थियन 12:9 में लिखा है कि जब मैं निर्बल होता हूं तो परमेश्वर की शक्ति मुझ में काम करती है।
ना तो बल से न शक्ति से, पर परमेश्वर की यहोवा की सामर्थ्य से काम हो जाएगा। हालेलुया। जब वो वीक हो जाते हैं, जब किसी काम करने रहते हैं, और तब परमेश्वर कहता है कि अब तुम वाचा का स्मरण करो, फसह का पर्व मनाओ। वो 40 साल तक जो उन्होंने फसह का पर्व नहीं मनाया था, वो उन्होंने दिन मनाया, ताकि उनके बच्चे जो पहली पीढ़ी खत्म, उनको याद आया होगा कि 40 साल पहले मेरे पापा ने, मेरे पिता ने जो है दीवार के तरफ तरफ लहू, मेमने का लहू लगाया था, और किस तरह से पीछे फिरौन के सेना आके घोड़े की उनको एकदम से याद आई होगी कि जो हो रहा था। आज इनको जब उन्होंने फसह का पर्व मनाया, उसी बात को याद किया, तो उनको पूरे यहोवा के किए हुए काम एक तरह से पिक्चर की तरह चल गए होंगे। उनको याद आया कि यहोवा भला, इसकी करुणा सनातन की है, सदा की है। उन बच्चों को याद है जो दूसरी, जो यहोशुआ जनरेशन थी, जो पहली जनरेशन मर गई थी, उस समय क्यों 40 साल तक फसह का पर्व क्यों नहीं मनाया गया? क्योंकि जब लोग विल्डरनेस से चले थे, शरीर के काम करते थे, शरीर के में काम कुड़कुड़ाते थे, और उसमें जो था 12 लाख जो थे, डेली एक दिन में 12 लाख पूरे मर गए। यहाँ 40 साल आते थे, यानी कि डेली 85 लोग मरते थे। उस समय फसह का पर्व कैसे मना सकते थे, जब डेली कोई ना कोई 85 लोग में 85 लोग डेली मरते थे? इसलिए उन्होंने 40 साल तक फसह का पर्व नहीं मनाया, न उन्होंने कभी याद करी। आज वो दिन था, परमेश्वर कह रहा था कि तुम्हें प्रतिज्ञा की पहले जगह तुम्हें प्रवेश कर लिया, गिलगाल प्रवेश कर दिया, इसके बाद मैं तुमको यरूशलेम देने पे हूं, लेकिन तुम मेरी वाचा का, मेरे वादों का याद करो। गिलगाल वो जगह है जहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों की सारी नाम धराई, उनकी जितनी भी नामोशी हुई थी, लोगों जितने गुलामी में रहते उसको उन्होंने दूर किया, और प्रतिज्ञा के प्रदेश का पहला स्थान है, वो पवित्र स्थान है। यानी कि गिलगाल जो है यहूदियों के जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखता। वैसे ही मसीह जीवन में गिलगाल हमारे लिए बड़ा स्थान रखता, क्योंकि मसीह ने कल्वरी क्रूस पर यहीं पे लिया था, और उन्होंने हमारी भी सारी नाम धराई दूर करी थी। शैतान ने जो आदम की वाटिका में जो है धोखे से आदम और ईव से जो है ले लिया था अधिकार, जो परमेश्वर ने हमको दिया था, वो यीशु ने कल्वरी क्रूस पर आकर के हमको वापस दिलाया।